साईं राम नेहा। साईं राम भैया। तुमको यहाँ जुड़े हुए कितने साल हो गए? भैया से जुड़े हुए हमको 12 साल हो चुके हैं। और भैया से जुड़ने का माध्यम हमारी बेटी थी, जिसकी बीमारी की वजह से हम भैया से जुड़े थे। तो बेटी तो अभी हमारी पूर्णतः स्वस्थ है, उसकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी जिसके लिए हम लोग जुड़े थे। बाकी 12 साल से हम लोग कंटिन्यू भैया के पास आते हैं और भैया जो मार्गदर्शन करते हैं उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे भैया बताते हैं कि ताप्ती जी में स्नान करना चाहिए, ताप्ती जी का जल पीना चाहिए। जैसे ताप्ती जी के जल में रोगों से मुक्ति दिलाने की शक्ति है, भाग्य बदलने की शक्ति है। तो इन 12 सालों में हमने ये सबसे अनुभव किया है कि ताप्ती जी के जल में रोगों से मुक्ति दिलाने की भी शक्ति है और भाग्य बदलने की भी शक्ति है। क्योंकि रोगों से मुक्ति, जैसे बेटी की इतनी कंडीशन क्रिटिकल थी तो वो भी यहीं से सही हुई है। और भाग्य बदलने की जो है, तो भैया के पास जब स्टार्टिंग में ही आए थे 12 साल पहले, जब बेटी 9 महीने की थी, तब भैया ने हमको बता दिया था कि तुमको क्या चाहिए। भैया ने हमसे पूछा क्या चाहिए, तो हमने एक तो बेटी के लिए आए थे सबसे पहले, तो हमने बेटी का बताया कि भैया बेटी के साथ ये कंडीशन है। तो फिर भैया ने बोला आपको नौकरी चाहिए सरकारी, तो मैंने बोला कि नहीं भैया नहीं, पर भैया ने बताया कि आपको की नौकरी लगने वाली है, आप यहाँ पे आओगे तो भी लगेगी, नहीं आओगे तो भी लगेगी, लेकिन यहाँ पर आओगे आप तो आपको 10% देना पड़ेगा। तो उसके बाद हमने स्नान किया फर्स्ट, और सेकंड स्नान में सैटरडे के बाद मेरे पास रिजल्ट आ गया कि मेरी वर्ग 2 में जॉब लगी है। सामाजिक विज्ञान से मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो तब से 12 साल से हम कंटिन्यू भैया के पास आ रहे हैं और मैं 10% देती हूँ। और बेटी बिल्कुल स्वस्थ है, 5 साल पहले उसका ऑपरेशन हुआ है, ओपन हार्ट सर्जरी। वो इतनी एक्टिव है कि स्कूल में भी हर तरह से वो सब कुछ अच्छे से करती है। वो सब भी ताप्ती जी की कृपा है और भैया का मार्गदर्शन है। भैया जैसा बोलते हैं हम वैसे ही करते हैं। अपन बैतूल में अपन कहाँ रहते हैं? बैतूल में हम लोग लिंक रोड टिकारी में रहते हैं, और केरपानी संकुल में मैं वर्ग 2 में टीचर हूँ 12 साल से। और जैसे ताप्ती जी में रोग दूर करने की शक्ति है, तो अपना खुद का कोई अनुभव है तो वो बताएं। जी, मेरी बहुत परेशानी जैसे रहती थी, दोनों सीजर हुए हैं, 2 बच्चे हैं, तो बैक पेन बहुत ज्यादा रहता था और एक माइग्रेन की समस्या थी। जो डॉक्टर को दिखाया था तो माइग्रेन था, पर मैंने आज तक, जब तक भैया ने बताया कि ताप्ती जल पीना है, ताप्ती जी में स्नान करना है, तो मैं दवा कुछ भी नहीं लेती हूँ, बस भैया को बताती हूँ और सारी परेशानी दूर हो जाती है। जैसे गठान वाली भी मेरे को एक ये लेफ्ट वाले हाथ में 2 गठान उठी थी, अभी कुछ दिन 15 दिन या उससे ज्यादा की बात है। तो मैंने जैसे मैंने देखा, मैंने कई दिनों से ध्यान नहीं दिया था, दर्द हो रहा था, फिर मैंने देखा तो उसमें 2 गठान दिखी मेरे को। फिर मैंने भैया को तुरंत फोन लगाया कि भैया यहाँ पे मुझे 2 गठान है, डॉक्टर को दिखाना है। भैया ने मना कर दिया, कुछ नहीं, बस ताप्ती जल पीना है, मुझे बताते रहो। तो हर 15 दिन में या 8 दिन में भैया को बताती रही यहाँ पे आके बैठी, तो वो गठान एकदम ठीक हो गई। डॉक्टर को दिखाने में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखती हूँ, अगर भैया बोलते हैं तो मैं डॉक्टर को भी दिखाती हूँ, लेकिन ताप्ती जल पीती हूँ और जैसा भैया बोलते हैं वैसा करती हूँ। सबसे पहले मेरा कहना तो ये कि मैं कोई डॉक्टर का विरोधी नहीं हूँ, कि मैं ना तो मैं चिकित्सा शास्त्र का विरोधी हूँ ना डॉक्टरों का विरोधी हूँ, है ना। मेरा तो ये उद्देश्य रहता है कि जो ताप्ती जल से जो चीज़ ठीक हो सकती है उसको ताप्ती जल से ठीक कर लो। डॉक्टरों की भी जब जरूरत पड़ती है तो मैं एडवाइस भी करता हूँ कि आप डॉक्टर के पास चले जाओ। तो मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि डॉक्टरों के पास लोग ना जाएं, है ना। लेकिन जो काम ताप्ती जल पीने से हो सकता है तो फिर अपने को उसी से ठीक होना चाहिए जी। और अपने सपनों के बारे में बताओ। जी, सपने में कई बार मुझे ताप्ती जी के दर्शन हुए हैं और सच्चाई बाबा जी के दर्शन, विष्णु भगवान के दर्शन, मंदिर दिखे हैं, भैया से रिलेटिव भी कई सपने दिखे हैं, जिसमें कई घटनाएं भी पहले से दिख जाती हैं, होने वाली रहती है। तो भैया को बताते हैं सपने के बारे में कि भैया हमको ये सपना दिखा है। और काफी सपने में भगवान के दर्शन हुए, ताप्ती जी के दर्शन हुए हैं। भैया भी कई बार, जैसे कई दिनों तक हम कई दूर रहते हैं, भैया से संपर्क नहीं हो पाता है, तो भैया भी सपने में दिखते हैं, ताप्ती जी भी दिखती हैं सपने में, तो भैया को हम सपने के बारे में भी बताते हैं। और जैसे कई बार ऐसा कि जॉब भी कई दूर थी, 120 किलोमीटर दूरी पे थी हमारी जॉब पहले, तो वो ताप्ती जी की कृपा से, भैया के आशीर्वाद से 55 किलोमीटर पर आ गई थी हमारी जॉब। उसमें भी हम 8 साल रहे, और अभी ताप्ती जी की कृपा से, भैया के आशीर्वाद से 20 किलोमीटर पे ही मेरी जॉब है। और एक बात मैंने ये भी अनुभव की है कि हम चाहे कितनी भी दूर रहें, भैया की कृपा, ताप्ती जी की कृपा हमेशा हमारे ऊपर रहती है। और जिन जिन परेशानियां, हम जैसे प्रार्थना भी करते हैं कि हाँ ताप्ती जी से प्रार्थना करते हैं, भैया से बात नहीं हो पाती कई बार, तो वो सारी परेशानियां भी हमारी दूर होती हैं प्रार्थना करने से। कई बार भैया से बात नहीं हो पाती, तो मैंने ये भी अनुभव किया है कि
भैया का फोन नहीं लग रहा, कई बार रात में तो हमने प्रार्थना करी तो वो परेशानी दूर हुई, भैया से हमारी बात हुई। तो ये सब चीजें मैं बताना चाहती हूँ सभी लोगों को कि जैसे भैया ऑफिस में नहीं भी रहते हैं तो भी यहाँ पे आके बैठ के देखा है हमने कि वो सारी परेशानी दूर होती है, सॉल्व होती हैं। और हम भैया से दूर भी रहते हैं और भैया से बात नहीं हो पाती तो भी हमारी परेशानी सारी सॉल्व होती है। और हमें जो एक सपना आया था मंदिर वाला, वो तो बताइए दो ना। जी हाँ, जैसे भैया को लेके मेरे को सपना दिखा था। सपने में ताप्ती परिवार के कई सारे लोग थे, भाभी भी थी और बहुत काफी सारे लोग थे। और मंदिर था, राम जी का बहुत बड़ा मंदिर था जिसमें सारे लोग बैठे थे। जैसे भैया के ऊपर सब लोग सोच रहे थे कि कोई परेशानी आने वाली है ऐसा। तो वो सपने में दिखा कि सब लोग बैठे हैं और एकदम से एक जो भैया के विरोधी थे वो आए और उन्होंने बोला कि अब भैया का नाम लिया कि भैया की बहुत ज्यादा ख्याति बढ़ गई है, भैया बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं, तो आज मैं इनको खत्म करने वाला हूँ। तो ऐसे करके उसने भैया पे गोलियां चलाई। भैया अंदर थे मंदिर के अंदर, तो सब लोग सोचने लगे कि अब तो शायद भैया नहीं रहे दुनिया में। ऐसा करके सब लोग सोचने लगे और हम लोग रोने लगे, तेज तेज रोने लगे कि अब भैया नहीं है तो क्या होगा। मैंने भाभी को भी बताया तो भाभी ने भी बोला कि नहीं अब उतना ही समय था उनका, भगवान भी कितने बार उनको बचाएंगे, ऐसे करके बोला भैया ने। फिर सब लोग थोड़ी देर तक रोते रहे सोच में। फिर मैंने बोला भैया राकेश भैया से कि काफी देर हो गई, कोई हलचल नहीं हो रही, भैया का आवाज भी नहीं आ रही, अपन लोग जाके देखते हैं अंदर। फिर राकेश भैया और हम लोग जाके अंदर देखे तो भैया हमको पंडित जी की ड्रेस में पूजा करते हुए मंदिर के अंदर दिखे, जिसमें राम मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था और राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी हुई थी। और भैया तो पंडित जी के रूप में पूजा करते हुए दिखे, अच्छे थाली सजी हुई थी मंदिर में और भैया पूजा कर रहे थे। और जो गोली भैया को चली थी वो राम भगवान ने अपने गले में, यहाँ कंठ में ले ली। तो मैंने राकेश भैया को बोला कि चलो भैया अपन बाहर चल के सब कुछ बताते हैं कि जो भैया के ऊपर परेशानी आई थी, जो गोलियां चली थी, वो राम जी ने अपने ऊपर ले लियो, भैया एकदम स्वस्थ है। और फिर ऐसा करके हमने सब लोगों को आकर बताया कि भैया एकदम ठीक है और जो गोली भैया के ऊपर चली थी वो राम भगवान ने अपने गले में ले ली है। ऐसा मेरे को सपना दिखा। बहुत अच्छा, बहुत। तो ताप्ती की कृपा है कि कोई आने वाले संकट को भगवान ने टाल दिया, जी है ना। और जब अपन स्वच्छता अभियान में जाते हैं तो वहाँ अपने कैसा लगता है? स्वच्छता अभियान में जाते हैं तो जैसे सभी लोग, महिला जाते हैं, बच्चे जाते हैं, पुरुष जाते हैं। कई बार हम लोग को भी परेशानी रहती है, जैसे बैक पेन वगैरह रहता है, सोचते हैं कि यार अपन कर पाएंगे कि इतनी बार झुकना पड़ता है, कचरा उठाना पड़ता है, ये वो। लेकिन ये मेरा अनुभव है कि स्वच्छता अभियान में ज्यादा से ज्यादा भैया के कहने पर, ताप्ती जी की कृपा होती है, सब लोग जाते हैं। और ताप्ती जी में स्वच्छता अभियान करने से कई परेशानियां, कई बीमारियां दूर होती है, हमको पता भी नहीं चलता है। और जल जैसे ठंडी में भी बहुत ठंडा जल रहता है, ये अनुभव मैंने भी किया है। मैं कल भी स्नान करने गई थी और स्नान करने से पहले हमने थोड़ी सी सफाई भी की थी। तो उसमें जब अपन ताप्ती जी में स्नान करने से पहले जो स्वच्छता करते हैं, वहां पे जो सफाई करते हैं, उसके बाद स्नान करने से बिल्कुल पानी एकदम ठंडा नहीं लगता, नॉर्मल लगता है। और स्वच्छता अभियान से लोग बाग बहुत जागरूक हो रहे हैं। अब सब लोग ध्यान देते हैं इस चीज पे कि हमको ताप्ती जी को गंदा नहीं करना है, पन्नियां नहीं डालना है, कचरा नहीं। ये पंडित जी ने ही चलाया है अभियान, जिसके थ्रू सारे लोग जाते हैं। हर सैटरडे को सुबह से टाइम रहता है, उसमें स्वच्छता अभियान में सारी महिलाएं भी जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं, पुरुष भी जाते हैं। और स्वच्छता अभियान से काफी अब देखने को मिल रहा है कि बहुत स्वच्छ रहती हैं ताप्ती जी। सबके सहयोग से ही ये कार्य संभव हो पा रहा है ना। और आज ताप्ती जो भक्त हैं वो निरंतर सेवा कार्य कर रहे हैं स्वच्छता के लिए। और सबसे बड़ी बात है, जो सेवा कार्य कर रहे हैं, मैं तो जानता हूँ कि वो बहुत सीमित है, लेकिन उससे जो जागरूकता आ रही है वो बहुत अधिक है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग ताप्ती जी को स्वच्छ रखने में मदद कर रहे हैं। तो ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ताप्ती जी का जल अपन, मतलब अगर बिस्लरी में का पानी भर दें एक बोतल में, ताप्ती जल रख दें तो व्यक्ति डिफरेंस नहीं कर पाएगा, इतना साफ जल है ताप्ती जी का इस समय। तो ये तो हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि ताप्ती जी, अब हमारा अभियान, मतलब आज मैं तो यही मानता हूँ कि 5% सफल है, क्योंकि अभी जागरूकता का बहुत अधिक प्रतिशत आवश्यक है। और धीमे धीमे जब हम कार्य करते जाएंगे और ताप्ती की कृपा जब हमारे ऊपर होगी तो हम 100% और पूरे देश में ये बात कह पाएंगे कि एक बार आएँ, हमारे ताप्ती जी के जल को देखें। और बाकी जो नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं भारत की, गंगा जी हो, नर्मदा जी हो, या पेयजल के जो भी स्वच्छ स्रोत हैं उनको हम साफ रखें, क्योंकि जल है तो कल है। इस बार जो कार्तिक पूर्णिमा का भंडारा था, तुमने अटेंड किया पूरे परिवार समेत, और थोड़ी परिस्थितियाँ भी ऐसी हुई, पानी बहुत गिरा, है ना। तो कैसा लगा उस भंडारे में, अपना अनुभव बताओ।
भंडारे में जैसे सुबह से ही मौसम पानी का बना हुआ था और हम लोग चले गए थे भंडारे में। बहुत उत्साह पूर्वक सबने स्नान किया। वहां पे स्नान करने के बाद मौसम ऐसा हो रहा था कि सबको लग रहा था कि भंडारा कैसा होगा क्या होगा, लेकिन इतने अच्छे से भंडारा हुआ। इतनी तेज बारिश, जैसे 2 बजे के बाद बारिश शुरू हुई तो उसमें मैंने देखा कि बारिश में भी सारे लोग आए भक्तजन और सबने प्रसाद लिया बहुत अच्छे से। और वो भंडारा तो ताप्ती जी की कृपा इतनी अच्छी है और भैया के आशीर्वाद से इतना अच्छा चलता है कि जिसको कई लोग जो नए लोग आएंगे वो जो देखेंगे उस चीज को, जैसे हम लोग तो कई सालों से देख रहे हैं उस चीज को, लेकिन अगर नए लोग आए और उस चीज को देखे तो रियलाइज करेंगे कि ताप्ती जी के जन्म में कितनी शक्ति है, भैया की कितनी बड़ी कृपा है कि वो भंडारा ऐसा चलता है जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। कोई भी चीज की कमी नहीं आती है। और इतना हम लोग तो परसते हैं बहुत ज्यादा, जैसे परसाई करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, तो हम लोग मतलब ये सोचते हैं कि अगर घर में भी ऐसा प्रोग्राम अपन रखेंगे तो बिल्कुल इतने अच्छे से सक्षम नहीं होता। सब लोग इतने उत्साह पूर्वक इतने अच्छे से करते हैं। और मैंने जब स्टार्टिंग में शुरू करा तो मेरा बहुत ज्यादा बैक पेन था, मैंने भैया को भी बताया और फिर मैंने काम ऐसा ही लिया जिसमें बार बार उठना बैठना पड़ा था। फिर मैंने भैया को बताया, मैंने बोला कि चाहे बैक पेन कितना हो पर मैं ये बहुत मतलब यही वाला काम करूँ। कई बार मेरे पास बीच में आए लोग कि हमको करना नहीं कि मेरे को यही करना है। और इतना अच्छे से चलता है वो भंडारा, इतने लोग आते हैं जिनकी कोई संख्या नहीं रहती, जिसको अपन गिन नहीं सकते कितने लोगों ने खाना खाया। और इतना स्वादिष्ट भोजन, ऐसा लगता है ताप्ती जी खुद आई हैं वहां पर और उनने बैठ के आशीर्वाद दिया हो बहुत अच्छे से। किसी ना किसी रूप में ताप्ती जी आती है, हम सबका विश्वास है। ये बिल्कुल ऐसा चलता है भंडारा जिसको जो बाहर के लोग आके नए लोग देखेंगे तो वो रियलाइज करेंगे कि भंडारा कितना असीमित चलता है। इतनी तेज बारिश होने के बाद भी इतने अच्छे से लोगों ने आए, सबने प्रसाद लिया, भरे पानी में भी सब लोगों ने सेवा दी खुशी खुशी। कोई किसी को थकान नहीं होती, कोई किसी का कुछ दर्द नहीं होता, सबके मन में बहुत अच्छे से उत्साह रहता है। ये मैंने खुद ने अनुभव किया है। और जब रिटर्न में बहुत ज्यादा बारिश हुई, हमारे साथ भी छोटे छोटे बच्चे थे, लौटते में सब लोग बहुत परेशान हुए, जैसे भीड़ भाड़ की वजह से ट्रैफिक रहता ही है वहाँ, लेकिन सबने प्रार्थना भी करी थी। भैया की इतनी ज्यादा आशीर्वाद रहता है सबके साथ, ताप्ती जी की इतनी बड़ी कृपा रहती है। 6 महीने से 4 महीने से साल भर के बच्चे सबके साथ रहते हैं, सब बारिश में ठंडी में भीगे, लेकिन किसी को एक छींक भी नहीं आई। ये सबसे बड़ी ताप्ती जी की कृपा मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि मैं भी परिवार से जुड़ी तो ऐसा लगता है कि कहीं बच्चे बीमार नहीं हो जाए, कल स्कूल जाना है, पर ऐसा किसी के साथ भी कुछ भी नहीं हुआ। और ना ही किसी के साथ कुछ दुर्घटना होती है। बेंगलोर से, दिल्ली से, कई दूर दूर से लोग आते हैं सेवा देने के लिए, पर कभी किसी के साथ कोई परेशानी नहीं आती है। ये मेरा खुद का अनुभव है। ये सब ताप्ती जी की कृपा, भैया का आशीर्वाद है। हाँ, ये बात सही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो पानी गिरा तो कोई भी मतलब बिना गीले हुए अपने घर नहीं पहुंचा है ना। तो ताप्ती बड़ी कृपा रही कि सारे लोग स्वस्थ रहे, है ना। और सबसे बड़ी बात है, हम जिस उद्देश्य के लिए और जिस कार्य के लिए वहाँ गए थे तो वो कार्य हमारा पूर्ण हुआ। और मेरा ये भी मानना है कि साधारण लोग वहाँ प्रसाद ग्रहण करने नहीं आते, देवता लोग स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आते हैं। और हम भी उसी भाव से प्रसाद जो सेवा करते हैं उसी भाव से करते हैं कि देवता लोग आ रहे हैं और उनकी कृपा और आशीर्वाद हम ग्रहण कर रहे हैं, है ना। और सबसे बड़ा चमत्कार रहता है कि पानी गिर रहा था तब भी लोग, है ना, प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो निश्चित रूप से वो लोग देवता लोग ही थे जो ऐसी बारिश में भी ताप्ती जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए हुए थे। और इसके अलावा कोई और बात हो नेहा तो बताओ। बात जैसे 12 साल में, इसके पहले हम लोग बहुत ज्यादा कंडीशन ऐसी थी कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन जैसी परेशानी आ गई थी ये सब, लेकिन भैया से जुड़ने के बाद मैंने ये चीज अनुभव की है। हम कितनी भी परेशानी में रहते हैं और भैया से अगर हम शेयर करते हैं तो एकदम, चाहे वो बीमारी हो या कोई परेशानी हो, भैया बोलते हैं परेशानी सबके जीवन में आएंगी, बीमारियां सबके जीवन में आएंगी, लेकिन ये मेरा अनुभव है कि डॉक्टर भी आपकी 100% गारंटी नहीं लेते हैं। यहाँ पे भैया हर बीमारी की, हर परेशानी की 100% गारंटी लेते हैं। बस आपने भैया को बता दिया इजीली कि भैया हमको ये परेशानी है, भैया बोलते हैं ताप्ती जल पी लो, कृपा रहेगी, सब अच्छा होगा। लेकिन आपने भी देखा होगा, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, इस दुनिया में अभी सब पढ़े लिखों की संख्या ज्यादा है और हर किसी पढ़े लिखे को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। पढ़े लिखो बेवकूफ बनाना, उनकी जेब से पैसे निकालना बहुत कठिन होता है, लेकिन भैया के पास आने के बाद, जुड़ने के बाद मेरा अनुभव है कि हर परेशानी को बहुत अच्छे से हम लोग टेकल कर सकते हैं, आगे बढ़ने की बहुत शक्ति मिलती है। एजुकेशन के मामले में भी मैंने देखा है, जैसे कि मेरा भी रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलता है परिवार में, इसके पहले नहीं मिलता था। परिवार हो या फिर अपने जैसे फील्ड है
जिस जगह अपन जॉब करते हैं तो ताप्ती जी के जल पीने से, ताप्ती जी में स्नान करने से बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हम जो चाहते हैं वो सब हो जाता है। और ताप्ती जी वैसे भी पंडित भैया बोलते हैं कि ताप्ती जी के यहाँ मांगने वालों की कमी, जो आप मांगते हैं वो सब कुछ मिलता है। तो मेरा अनुभव है कि पंडित जी के कहने पे और ताप्ती जी से जो जो मैंने मांगा है वो सब कुछ मिला है। बहुत आगे बढ़ने की शक्ति मिली है, पॉजिटिविटी मिली है। घर में भी हम लोग ताप्ती जल छिड़कते हैं तो घर का माहौल बहुत अच्छा रहता है। और सब लोग सोचते हैं कि हाँ इनके पास कौन सी शक्तियां हैं, क्या है कि ये लोग इतनी परेशानी में भी इतने अच्छे से हंसते हैं, तो वो सब ताप्ती जी की कृपा है, भैया का आशीर्वाद है। ताप्ती जी के जल में बहुत रोग मुक्त करने की शक्ति, भाग्य बदलने की शक्ति है। तो ये दोनों अनुभव मैंने बहुत अच्छे से रियलाइज करे हैं कि ताप्ती जी के जल में रोग मुक्ति कराने की और भाग्य बदलने की शक्ति है और आगे बढ़ाने की भी। जैसे एजुकेशन में भी हमारे बच्चे, जैसे बेटी 5th में है तो बहुत अच्छे से वो कर पाती है अपना सब कुछ, जबकि उसको इतनी कंडीशन की क्रिटिकल है, उसके हिसाब से भी पूरी क्लास में भी एक्टिव रहती है और अभी तक पढ़ाई से संबंधित कोई परेशानी नहीं गई। भैया उसको मार्गदर्शन करते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ है। और बेटा भी है तो वो भी बहुत ताप्ती जी की कृपा से ही है, भैया के आशीर्वाद से बहुत अच्छा सब कुछ। यही अनुभव है मेरा कि ताप्ती जी के जल में रोग मुक्त कराने की शक्ति, भाग्य बदलने की, और भैया जैसा मार्गदर्शन करते हैं अगर हम उसके हिसाब से चलते हैं तो हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन हम स्ट्रोंग रहेंगे, उस चीज से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे कि नहीं हमारे साथ तो ताप्ती जी हैं, भैया की कृपा है, हम इस परेशानी को अच्छे से खुशी खुशी टैकल कर लेंगे। तो ठीक है नेहा, बहुत अच्छा तुमने अपने अनुभव बताए, लोगों के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ताप्ती जी की कृपा के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और जितने दर्शक जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, मैं उनके लिए भी ताप्ती से प्रार्थना करता हूँ कि वो लोग सुखी रहें, संतुष्ट रहें, प्रसन्न रहें। जय माता ताप्ती।